अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हाँ जी, तो ये जो व्लॉग आज देख रहे हैं आप लोग, ये मंडे का है, मतलब कल का। और ट्यूसडे को मैं इसको अपलोड कर दूंगी। मंडे मॉर्निंग है, अर्ली मॉर्निंग की का व्लॉग मैंने स्टार्ट कर दिया था क्योंकि मैंने इतनी लंबी लिस्ट बनाई थी कामों की कि मैं आपको बता नहीं सकती। उसमें पता नहीं कितने काम थे और अल्हम्दुलिल्लाह मोस्टली 90% तो काम मैंने कर लिए थे। वजह क्या है? क्योंकि मैंने पिछले 3-4 दिनों से कोई काम नहीं किया था। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं किधर गायब भी थी, क्योंकि मैंने व्लॉग भी टाइम पे अपलोड नहीं किया था। आप लोगों को याद होगा, मेरा लास्ट व्लॉग आप लोगों ने देखा था, मैं गई हुई थी मरी। और उसके बाद जब मैं वापस आई, उसके नेक्स्ट डे सिर्फ़ मेरे पास 1 ही दिन था और उस 1 दिन में मैंने और मेरे हस्बैंड ने इतने काम करने थे। वो भी जब बेचारे आते हैं तो उनको भी अपने बहुत सारे काम करने होते हैं। गाड़ी की पता नहीं टैक्स जमा कराने थे, पता नहीं क्या करना था, बहुत-बहुत कुछ उनके काम थे और तकरीबन 8-9 मेरे काम थे। तो हम सैटरडे मॉर्निंग को हम निकल गए थे। मतलब हमने पहले पिंडी में सारे काम किए, फिर हमने इस्लामाबाद जाके इतने बहुत सारे काम किए। तो इतना टाइम लग जाता है ना, जब स्पेशली मेरे हस्बैंड घर पे होते हैं ना, तो वो मेरे दिन मोस्टली होते हैं कि बाज़ार के काम ख़त्म ही नहीं होते। ग्रोसरी लाना, ये करना, वो करना, जो मुझे खरीदना है वो सब कुछ, वो सारे के सारे काम ना मैं बस मेरे हस्बैंड के आने पे ही करती हूँ। और बीच में मैं गीगा मॉल भी गई थी, मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया, मुझे अपनी अम्मी के लिए गिफ्ट लेना था। तो वो इंशाल्लाह ताला, मेरी अम्मी की बर्थडे आ रही है, उनको नहीं पता। और जब ये व्लॉग मैं डालूँगी तो शायद उनको थोड़ा बहुत अंदाज़ा हो जाएगा। तो मैंने उनकी बर्थडे का गिफ्ट लिया था और उनके साथ मैंने परफ्यूम भी लिया था और मैं उनको उनकी पिक्चर भेज दें, तो मैंने शेयर नहीं की इधर, मैंने ली नहीं तस्वीर उसकी। तो बस सिर्फ़ इन्हीं कामों में लगी होती हूँ। ख़ैर, मैं सैटरडे की स्टोरी सुना रही थी कि सैटरडे मॉर्निंग को मैं गई और फिर मैंने बहुत सारे काम किए। मुझे किचन में ग्रोसरी जब करती हूँ मैं, उसमें एक्स्ट्रा ग्रोसरी के लिए ना बॉक्स चाहिए था और ये आपको नज़र आ रहा होगा। तो ये बॉक्स मैं लेकर आई थी और इसके ऊपर जो प्राइस रेट लिखी हुई थी ना, वो किसी चीज़ से नहीं हटती सिवाय बॉडी स्प्रे के। तो ये एक टिप है, अगर आप लोगों ने इसको हटाना होता है ना किसी प्राइस टैग को जिसके ऊपर मतलब मार्कर से लिखा होता है, तो ये इससे बड़े आराम से हट जाता है। तो ये मैं लेकर आई थी, इसके अंदर जो है ना, मैंने अपनी सारी ग्रोसरी एक्स्ट्रा जो पड़ी हुई थी, वो सारी मैंने इसमें रख दी ताकि मुझे पता हो कि क्या-क्या चीज़ें हैं और इस तरह आप खुला नहीं रख सकते, समटाइम्स ग्रोसरी एक्स्ट्रा आ जाती है तो उसको सँभालने के लिए इस तरह के बॉक्सेस बहुत अच्छे होते हैं, बहुत काम करते हैं। तो ख़ैर, मैंने ये वाला अपना जो है ना बॉक्स जो है ना, इसको ग्रोसरी वग़ैरह से भर दिया था। अच्छा, फिर ये था कि सैटरडे वाले दिन जब तक मैं घर आई ना, सोचिए मैं सुबह 12 बजे की निकली थी, साढ़े 11, मैं घर आई तो 9 बज रहे थे एंड आई वाज़ एक्सट्रीमली एग्ज़ॉस्ट, इतना मैं थक गई थी। फिर सीरियसली हमने आके चाय पी, मैंने और मेरे हस्बैंड ने, और उसके बाद फिर मैंने अपने हस्बैंड की, मतलब मैंने, बेटी ने और मेरे हस्बैंड ने बैठ के पैकिंग की। अब पैकिंग करते-करते तकरीबन बहुत टाइम हो गया, मैं तो चली गई थी लेटने। मेरे हस्बैंड 2 बजे तक, 3 बजे तक बाहर बैठे अपनी पैकिंग कर रहे थे। फिर ये हुआ कि दूसरे दिन, जिस दिन उन्होंने जाना था, उस मतलब रात को मुझे खाँसी स्टार्ट हो गई थी, बुखार स्टार्ट हो गया था और सुबह जो है ना, मेरा अलार्म ही नहीं बजा और वो मैंने तक लगाया था, वो वीकडेज़ वाला बज गया और मेरे हस्बैंड एयरपोर्ट के लिए भी लेट हो गए थे। तो ख़ैर एनीवेज़, इतने भागम-भाग मेरी आँख खुली, उनकी फ़्लाइट थी 10 ओ क्लॉक की और साढ़े 8 बजे तो मेरी आँख खुली, मैंने उनको जल्दी से जगाया, ड्राइवर आया हुआ था। बस भागम-भाग सामान समेटा और मेरे हस्बैंड, शुक्र है कि पैकिंग रात को ही मैंने कर ली थी, तो मेरे हस्बैंड तो निकल गए। और उसके बाद ये था कि मुझे इतना शदीद फ्लू था, इतना फ्लू था, तो इसलिए मेरा घर पिछले 4 दिन से अप एंड डाउन है और मैं उस घर को अभी, आज जो है, इट्स अ मंडे और मंडे वाले दिन मेरी कोशिश होती है कि मैं अपने घर को जो है ना, वैसे भी मैं मंडे को रीसेट करती हूँ और आज तो वैसे भी 3-4 दिन से मेरे घर को की कोई मतलब दुर्गंध बनी हुई थी, हर चीज़ फैली हुई, हर चीज़ यहाँ-वहाँ,
मतलब हर चीज़ यू कैन नेम इट, यू कैन फाइंड इट ऑन द टेबल। तो मुझे था कि सबसे पहले जब मैं अपने घर को रीसेट करती हूँ ना, तो पहले तो मैं सामान को उसकी जगहों पे रखती हूँ। ये मेरी बहुत पुरानी आदत है और मतलब ये कि सबसे पहले मैं जो सतहें होती हैं ना, सरफेसेस होते हैं, मैं उसको जो है ना क्लियर करती हूँ। तो टेबल पे अगर चीज़ें पड़ी हुई हैं, मैं उनको जगहों पे रखूँगी। अगर ग्रोसरी में जैसे मैंने कुछ सँभाल ली और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि मुझे उनको उनकी जगह पे रखना चाहिए, क्योंकि मैंने आप लोगों से व्लॉग में शेयर किया था कि जो भी कुछ होता है आपके घर में, उसकी एक जगह होनी चाहिए, उसका एक घर होना चाहिए, हर चीज़ का एक घर होना चाहिए। तो फिर मैं उनको उनकी जगहों पे रखते-रखते मुझे अच्छा खासा टाइम लग गया। उसके बाद ये था कि मैंने मेरे घर में मैं वैसे कपड़े जिसमें धोती हूँ, वो ब्लू कलर की टोकरी है, बहुत पुरानी हो गई थी और इसके अलावा मैंने एक अपने बेटे के रूम के लिए भी मँगवाई हुई थी, मतलब लॉन्ड्री बकेट, और वो उसके कमरे की है। तो ये जो है मैं वेस्टरिज गई थी, तो ये बकेट मुझे बहुत अच्छी लगी थी एंड इट वाज़ अराउंड 26 कुछ का था और क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी थी। मैंने देखे हैं दराज़ पे भी, बट क्वालिटी वाइज़ मैंने मँगवाया भी है, जो मैंने आपको बताया मेरे बेटे के कमरे में, इट्स नॉर्मल। ये थोड़ी-सी एक्सपेंसिव थी बट ये अच्छी क्वालिटी की थी, तो मुझे तो चलो ये कलर भी मेरे बेडरूम के अकॉर्डिंग ही है, तो उसमें मैं रखूँगी। अब आज आप देख सकते हैं मेरा बेडरूम कितना मेसी है। किसी ने मुझे कहा था आपका घर मेसी भी होता है, जी मेरा घर भी मेसी होता है, क्योंकि एक तो 4 दिन मैं ट्रैवल करके आई थी, फिर बीमार रही थी, तो घर तो ऑफ कोर्स हर एक के मेसी होते हैं। तो मेरा आज बेडरूम जो है ना, आज ये इस कंडीशन में आपको नज़र आ रहा है और ये बहुत खूबसूरत होने वाला है। मैं इसको बहुत ही प्यारा करने वाली हूँ, क्योंकि मेरा दिल बहुत तंग हो रहा था कि यार मेरा बेडरूम बहुत ही मेसी हुआ हुआ है। देखिए, आप जब घर में रह रहे होते हैं ना, तो घर मेसी होते हैं। ये तो मैं मान ही नहीं सकती कि किसी का घर मेसी नहीं होगा। और पहले ना मेरी आदत बिल्कुल डिफरेंट थी। मैं बहुत ज़्यादा ना फ़िनिकी थी। मतलब मुझे होता था हर चीज़ जगह पे पड़ी होनी चाहिए फ़ौरन की फ़ौरन। बट नाउ मैं अपने आप को थोड़ा-सा मार्जिन दे देती हूँ। मुझे होता है कोई बात नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर आपका घर फैला हुआ है, थोड़ा-सा बिखरा हुआ है और तबीयत ठीक नहीं है, तो अपने ऊपर जबर करो और इसको समेटते रहो, नहीं। मैंने सोचा हुआ था कि हाँ, ठीक है, आज संडे वाले दिन मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आई एम नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग, मैंने कुछ भी नहीं किया। मैं सीरियसली बड़ी खुश थी क्योंकि मैंने कुछ भी नहीं किया था। आप लोग मुझे बताएँ कभी ऐसे आपका दिन आता है जब जिस दिन आप कुछ भी नहीं करते। तो मैंने संडे वाले दिन कुछ नहीं किया। मैं ओनली बेड पे मतलब सोफ़े पे लेट के उस दिन मैंने बड़ा रेस्ट किया। सोफ़े पे या बेड पे, क्योंकि मुझे 101, 102 टेम्परेचर था, तो मुझसे तो वैसे भी नहीं उठा जा रहा था। तो मुझे था कि चलो भई आज तो हम रेस्ट करेंगे, तो मैंने बड़ा एन्जॉय किया। और हाँ, थोड़ी-सी हो रही थी कि चीज़ें फैली हैं, बिखरी हुई हैं, तो लाइक ओके फाइन, कल ठीक हो जाऊँगी, कल कर लूँगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज मुझे सिर्फ़ कफ़ थी, मतलब जब मैं ये वॉइस ओवर कर रही हूँ इट्स मंडे, आज मुझे सिर्फ़ कफ़ थी और वो भी बीच में कभी-कभी आ रही थी, फ़ीवर मेरा ख़त्म हो गया था। तो काफ़ी दिनों से जो है वो मैं एक मतलब शॉपिंग करके आई थी, मतलब लास्ट मंथ मैंने की थी। और लास्ट मंथ मैं अपने लिए जो है ना बहुत प्यारी-सी एक बेडशीट और एक बहुत अच्छा-सा जो है ना स्प्रेड लेकर आई थी। क्योंकि मौसम जो है ना, मुझे आप लोग बताएँ कि आपके शहर में मतलब एक तो आपके शहर कौन-से हैं और उधर टेम्परेचर क्या चल रहा है? किसी ने मुझे मैसेज करके कहा था विंटर हाउस रीसेट बताएँ, मैंने कहा मैं अभी कहाँ से बताऊँ भई, इधर तो सर्दी नाम की कोई चीज़ आई नहीं है, हम लोग अभी लॉन पहन रहे हैं, पंखे हमने लगाए हुए हैं और आप लोग मुझे बताएँ कि आपके शहरों का टेम्परेचर क्या चल रहा है और उधर सर्दियाँ आई हैं या नहीं? आई नो बाहर कनाडा, अमेरिका, जर्मनी, ये जो मेरे सारे मतलब अ, वो सब्सक्राइबर्स जो बाहर रहते हैं, उनको तो उस बेचारों की ठंड आ गई तो बड़ा अच्छा फॉल भी चल रहा होगा। इधर कोई फॉल नहीं है, इधर कोई विंटर्स नहीं आई। यहाँ पर अभी भी हम पंखों में, लॉन के कपड़ों में बैठे हुए, बगैर अभी मैं जैसे वॉइस ओवर कर रही हूँ, मुझे पंखा पंखा बंद है क्योंकि फिर आप लोगों को आवाज़ नहीं आती। फिर इतनी शिकायतें आ जाती हैं, आवाज़ नहीं आ रही थी, आवाज़ नहीं आ रही थी, तो मैं इस वक़्त फिर कोशिश करती हूँ पंखा ना लगाऊँ। तो इतनी गर्मी है, सीरियसली शदीद किस्म की, कि पंखा अगर ना लगा हो ना, तो आपसे कोई काम भी नहीं होता सीरियसली। तो किचन में भी आजकल पंखा लगा होता है, अभी तक हमारे पंखे नवंबर के मिड में जगह कहीं जाके बंद होंगे या नवंबर के स्टार्ट में। अभी तक तो कोई दूर-दूर तक हालात नहीं लग रहे कि हमारा मौसम जो है ना वो सही होगा। इसलिए मैं एक स्प्रेड लाई थी, तो मैंने मुझे था कि चलो मैं इसको यूज़ कर लेती हूँ, अगले साल फिर मैं और ले लूँगी। तो ये जो बेडशीट है ये बहुत प्यारे कलर की है और स्प्रेड जो है ना वो इस दफ़ा मैंने थोड़ा-सा लाइट कलर का लिया था। तो ये जो बेडशीट है इट्स लाइक ग्रे कलर, मेरे बेड की तरह का ही है, ग्रेइश ब्लू कलर है और बीच में इसकी व्हाइट-व्हाइट लाइन्स हैं और इसकी जो स्प्रेड है वो मैं दिखाऊँगी, बहुत प्यारा-सा था। तो मुझे जो है ना
बेसिकली बहुत अच्छा लगता है कि जब मैं अपने बेड को बड़ा सजाती हूँ। और मेरे हस्बैंड को ये बात पता है, लेकिन बस वो जब आती है छुट्टी तो हम थोड़ा-सा मार्जिन दे देते हैं कि कोई बात नहीं है, फैला ले वो थोड़ा-सा कमरा, कपड़े-शपड़े यहाँ-वहाँ फेंक दे। लेकिन ये होता है कि मुझे होता है कि चलो ये भी तो छुट्टी गुज़ारने आए, कोई बात नहीं, जब ये जाएँगे तो मैं सेट करूँगी। वैसे मैं सेट करके रखती हूँ, वो कभी बेचारे मेरा बेड भी ठीक करके रख देते हैं कि तुम्हें जो है ना वो फिर, क्योंकि मैं बाहर के काम-शाम कर रही होती हूँ लाउंज के, तो वो फिर मेरा बेड भी ठीक कर देते हैं। तो आज मैंने उनको बड़ी वीडियो बना के भेजी, देखिए मैंने कितना अच्छा कर दिया। तो ख़ैर एनीवेज़, तो ये जो बेडशीट है ये बहुत प्यारी मैरून कलर की है। मुझे तो चलो चला लगा लेते हैं, विंटर्स में भी चल जाएगी। इसके साथ फिर मैं क्विल्ट ले लूँगी, मतलब थोड़ी-सी मोटी वाली रज़ाई। अभी फ़िलहाल तो मैंने स्प्रेड लेके पहले लिया हुआ था, मुझे था कि चलो लगा लेते हैं। बहुत प्यारा-सा कलर है, इसमें बहुत प्यारा-सा प्रिंट हुआ हुआ है। इसी तरह का मेरी बेटी के रूम का है, वो थोड़ा-सा डिफ़रेंट है इससे। मेरे वाले स्प्रेड के ऊपर ग्रे कलर के फूल बने हुए हैं, मेरी बेटी के स्प्रेड के ऊपर ब्राउनिश से कलर के फूल बने हुए थे। तो या ऐसे डार्क ब्राउन या ब्लैक से कलर के, तो मुझे था कि चलो इसको इस्तेमाल कर लेते हैं। तो आप लोग मुझे बताएँ कि आपकी सिटी में किस तरह का वेदर आजकल चल रहा है? ख़ैर यहाँ पर तो ना पूछे, सब बीमार हैं, मेरी अम्मी लोगों के घर की साइड पे भी पूछो, हर बंदे से पूछो, एवरीवन इज़ नॉट फीलिंग वेल, कोई भी ऐसा नहीं है जो ठीक हो। मेरी बहनें तो ख़ैर बेचारियाँ बहुत ही ज़माने से बीमार हैं, हर रोज़ मैं उनको फ़ोन पे पूछ रही होती हूँ मैसेज करके कि क्या हाल है? तबीयत कैसी है? आज तो ख़ैर मेरा खुद का, आज भी अभी भी जब मैं ये बेड ठीक कर रही थी, मुझे जो है ना कफ़ भी हो रही थी और मुझे फ़ील हो रहा था जैसे वो 99 वाला टेम्परेचर नहीं होता जिसमें आपकी बॉडी में बहुत एक्स होती हैं, उस तरह का। ख़ैर एनीवेज़ मैंने बेड वग़ैरह ठीक कर लिया, लेकिन ये कुशन्स जो है ना वो मुझे इतने अच्छे नहीं लग रहे थे। और ये जो स्प्रेड था उसको मैंने पहले जो है वो वॉश किया हुआ था, एक हार्डली कुछ दिन ही लगा था। तो मुझे था कि चलो मैं इसको अभी पैक ही कर देती हूँ, तो जो इसका बैग निकला तो उसी में मैंने डाल दिया था। और मैं सोच रही हूँ कि मैं कुछ बैग्स मँगवा लूँ स्पेशली फॉर माय स्प्रेड्स, क्योंकि स्प्रेड्स के लिए जो है ना आपको बैग्स की ज़रूरत होती है। आगे नेक्स्ट ईयर गर्मियों में फिर निकाल लूँगी, क्योंकि अभी इसके बाद तो मेरा नहीं ख़्याल कि मैं स्प्रेड्स दोबारा से यूज़ करूँगी, और बस यही लगाया है अभी मैंने, और मुझे है कि कुछ दिनों के बाद फिर मैं इंशाल्लाह ताला जब विंटर्स आ जाती है तो क्विल्ट निकाल लूँगी। ख़ैर एनीवे सारा घर-शर यहाँ पर अभी ये तलाल ने ला के दोबारा से रख दिया था, बच्चे घर फैलाते रहते हैं। तो ये अब मैंने दोबारा से लेके, तो मुझे ये था कि मैं अपने साइड टेबल को अच्छा-सा सेट सेट करूँगी, क्योंकि मैंने आज तहैया किया था कि मैंने अपने बेडरूम को जो है ना बहुत खूबसूरत-सा बनाना है, प्यारा करना है, और मुझे काफ़ी दिनों से मैं सोच रही थी बट हो नहीं पा रहा था। आप लोग मुझे बताएँ, आप लोग अपने घर को रीसेट करते हैं? मैं अपने घर को मतलब थोड़ी बहुत चीज़ें यहाँ-वहाँ रख लीं, थोड़ा बहुत सामान यहाँ-वहाँ कर लिया, उससे मैं अपने घर को ज़रूर सेट करती हूँ। मुझे लगता है कि आपको आपका घर जो है ना, वो थोड़ी-सी चेंजेस कर लेने से, एक लैंप यहाँ-वहाँ रख लेने से, या कोई भी मतलब सेटिंग चेंज कर लेने से आपके घर में बहुत फ़र्क पड़ता है। स्पेशली जब आप अपने घर को ना छोटी-मोटी चीज़ों से, जैसे मेरी डेकोरेशन पीसेज़ है ना, तो मैं आज यहाँ के डेकोरेशन पीसेज़ कहीं और रख दूँगी और कहीं और के यहाँ रख दूँगी। तो एक ना एक नई लुक आती है, क्योंकि आप उस घर में ही रह रहे होते हो, उस घर को तो नहीं चेंज करते इतनी जल्दी-जल्दी। तो आज मुझे था कि मेरी जो ये वाले लैंप्स है ना, जो मेरे लाउंज में शुरू से ही वहीं पड़े, तो मैं उनको जो है ना अपने बेड के साइड टेबल पे रखूँगी, और वो वाले लैंप्स जो है ना उनको मैं लाउंज में ले जाऊँगी कुछ दिनों के लिए, ताकि थोड़ा-सा मतलब मेरा लाउंज भी डिफरेंट लगेगा और मेरा जो बेडरूम है वो भी थोड़ा-सा डिफरेंट हो जाएगा। साथ के साथ ख़ैर मैंने बहुत डिटेल में वीडियो नहीं बनाई, लेकिन मुझे था मैंने टेबल वग़ैरह सही किया, अपना ड्रेसिंग टेबल ठीक किया। फ़ालतू मैंने आज इतनी चीज़ों को डिक्लटर किया है, मेरे पास गद्दे पड़े हुए थे, आज मैंने बहुत डिक्लटरिंग भी की है, वो मैंने नहीं शेयर की। मुझे था बस सिर्फ़ मैं सफाइयाँ दिखा दूँ तो वो ज़्यादा बेहतर है, बाकी सारी चीज़ें मैंने डिक्लटर करके, तो जो है वो बच्चा इधर बाहर काम करता है, उसको बुला के तो मैंने उसको दे दिया था। मुझे था कि चलो शुक्र है ये इस तरह हो जाएगा कि मेरा घर जो है ना, ये जब आप फ़ालतू सामान निकालते जाते हो ना, आपका घर बहुत लाइट होता है, और मैंने तो अभी बहुत इतना बड़ा टास्क लिया हुआ है कि नेक्स्ट ईयर तक मैं इंशाल्लाह अपने घर में से बहुत कुछ फेंकने वाली हूँ, क्योंकि देयर आर सो मेनी थिंग्स जो कि मैं यूज़ नहीं कर रही, और जो चीज़ें 6 महीने तक यूज़ नहीं होती, उनका कोई काम नहीं होता फिर आपके घर में, तो मैं डिक्लटरिंग भी साथ-साथ करी थी। तो आज जो है मंडे, मंडे को मेरी आदत है, मैं मंडे वाले दिन अपने घर के सारे तौलिए चेंज करती हूँ। मैंने आप लोगों से पहले भी बताया था, और फिर इन तौलियों को मैं धो भी देती हूँ। मंडे को मेरी तौलिए एंड बेडशीट धोने का दिन होता है, तो और कपड़े मैं नहीं धोती फिर उस दिन। तो आज जो है मुझे था कि चलो मैं आज मतलब ये वाली जो अपने बेडरूम का, और फिर मैंने अपनी बेटी को भी जो है वो दे दिया था एक अदद तौलिया कि इसको चेंज कर दो। उसके बाद ये था कि मैं ये लेकर आई थी अ, लूफ़ा इसको बोलते हैं, मेरा पुराना लूफ़ा जो है वो ख़राब हो गया था, क्योंकि मैं ग्रॉसरी लाई थी, उसमें ये आ गया था, तो मैंने पुराना वाला फेंक दिया और ये नया वाला लूफ़ा भी मैंने लगा दिया।
मैं कोशिश करती हूँ जो नई-नई मतलब जो चीज़ें रीफ़िल करने वाली होती हैं, वो भी रीफ़िल कर देती हूँ, जो चीज़ें मुझे फेंकनी होती हैं, वो भी मैं फेंक देती हूँ। आप लोग मुझे बताएँ आपकी मंडे की रूटीन क्या होती है? मेरा मंडे इज़ ऑलवेज़ वेरी हेक्टिक, ऑलवेज़ जैसे जॉब करते हुए आपका मंडे हेक्टिक होता है ना, क्योंकि सैटरडे, संडे को मैं मोस्टली थोड़ा-सा मतलब अपने आप को रेस्ट देती हूँ। सो ख़ैर एनीवेज़ आज जो चीज़ें मुझे रीफ़िल करनी थी, मैंने वो भी रीफ़िल कर दी। उसके बाद मुझे था कि चलो मैं लाउंज की डस्टिंग कर देती हूँ। तो लाउंज में आज मैंने थोड़ी-सी सेटिंग चेंज की आप लोगों के साथ मैंने मैंने वो भी किया था तो वो आज मैं बहुत थक भी गई थी लेकिन मुझे था कि इसकी वीडियो बनाऊँगी रहने दो बाद में फिर कभी दिखा दूँगी। तो आज मैंने अपने जो लाउंज को इसको भी थोड़ा-सा रीसेट किया मतलब जो मेरा मिरर था उसको मैंने थोड़ा-सा इस साइड पे रख दिया। कुछ मैं प्लांट्स लेकर आई थी आप लोग देख रहे होंगे मेरे हस्बैंड के साथ जो सैटरडे को गई थी उस दिन मैंने मनी प्लांट्स भी अपने लिए 2-3 और खरीदे थे। मनी प्लांट एक ऐसा प्लांट है जिसको आप बड़े आराम से कैरी कर सकते हो। तो उसके बाद ये था कि मुझे आज और फिर ये था कि मैंने गार्लैंड लगा दिया। मुझे बड़ा आज दिल चाह रहा था कि मैं फॉल वाली डेकोर करूँ बट ये है कि हमारे इधर फॉल होती नहीं है, इधर इतनी गर्मी होती है तो आप वो कोज़ी लुक नहीं दे सकते। हाँ, मैं आपको दिखाऊँगी कि मेरा घर रात को बगैर मतलब ये जब लाइट्स ऑफ होती हैं तो किस तरह का फ़ील होता है। बड़ी कोज़ी सी लुक आती है इवन दो ऊपर पंखे लगे हुए होते हैं, बट ये होता है कि मुझे अच्छा लगता है। खैर मैंने सारे पत्ते जो थे मेरे जितने भी मनी प्लांट के पत्ते थे उनको डस्ट कर दिया। ज़रूर करें अगर आप प्लांट मम्मी हैं तो क्योंकि ये फिर अपना फूड नहीं बना सकते अगर इनके ऊपर डस्ट होगी तो धूप लगनी चाहिए। तो आजकल मेरे मतलब लाउंज में थोड़ी-सी अच्छी-सी धूप आ रही है, बहुत ज़्यादा तेज़ धूप नहीं आ रही तो मेरे प्लांट्स मुझे था बड़े आराम से इधर मतलब चल जाएँगे। खैर एनीवेज़ सारे काम करने के बाद मैं बहुत थक गई थी एंड फिर मेरे लिए बहुत ज़बरदस्त किस्म का एक पीआर पैकेज आया और इसका प्रॉपर लिंक मैं आप लोगों को दे दूँगी। ये पीआर पैकेज मुझे इंस्टाग्राम के एक पेज से आया है उसका मैं टैग कर दूँगी। आई थिंक इसका नाम है ब्राइट एक्सेसरीज़ और इधर से मैं नीचे ख़ैर टैग भी कर दूँगी इनके पेज को और यहाँ से इतने प्यारे स्क्रंचीज़ आए थे अगर आप लोग इनको ऑर्डर प्लेस करना चाहते हैं तो ज़रूर करें। बिकॉज़ ये एक हाउसवाइफ़ हैं और ये इनका होम बेस्ड बिज़नेस है, ये खुद बनाती हैं और ये देखिए इतना प्यारा-सा इन्होंने ई भी लिखा है मेरे नाम का। तो इतनी प्यारी-प्यारी स्क्रंचीज़ थी, इतनी हसीन स्क्रंचीज़ थी, डिटेल में मैंने इंस्टाग्राम पे शेयर कर दिया था। लेकिन ये था कि मुझे था अनबॉक्सिंग करके दिखाती हूँ, इनके पेज पे जाएँ होम बेस्ड पाकिस्तानी बिज़नेसेस को जो है ना प्रमोट करें, उनको उनको हेल्प करें ताकि ऐसी ख़वातीन को एनकरेजमेंट मिले, वो अपने घर में बैठ के कमाएँ। तो ये क्लिप भी था बड़ा मज़ेदार सा और साथ में जो है ना जब मतलब सारे इतनी प्यारी मज़े-मज़े की थी मैं माय डॉटर वाज़ लाइक आई विल यूज़ इट। तो कुछ मैं 1-2 रख लूँगी, कुछ वो यूज़ कर लेगी क्योंकि क्लिप वग़ैरह तो मैं नहीं लगाती। तो मेरी बेटी का नाम भी क्योंकि ई से ही स्टार्ट होता है तो शी विल यूज़ दैट ई टू और मैं भी अगर यूज़ करना है तो मैं भी यूज़ कर लूँगी। तो ये हो गया कि हम दोनों माँ-बेटी यूज़ कर सकते हैं ऑल दोज़ थिंग्स। तो ख़ैर ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए with your friends and family and see you inshallah ta'ala in my next vlog. Till then अपना बहुत ख्याल रखिएगा, तो मुझे याद रखिएगा. Take care and Allah Hafiz.